नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल सरकारी एग्जाम टाइम पर। आज हम जानेंगे अरावली पर्वत से संबंधित 25 ऐसे संभावित प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1। अरावली पर्वतमाला भारत के किन राज्यों में फैली है? उत्तर: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। प्रश्न 2। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई लगभग कितनी है? लगभग 800 किलोमीटर। प्रश्न 3। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन युग। प्रश्न 4। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। प्रश्न 5। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। प्रश्न 6। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। प्रश्न 7। अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। प्रश्न 8। अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ कहाँ से होता है? दिल्ली से। प्रश्न 9। अरावली पर्वतमाला का अंत कहाँ होता है? गुजरात में। प्रश्न 10। अरावली पर्वतमाला किस पठार को अलग करती है? थार मरुस्थल और मालवा पठार। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न 11। अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? अवशिष्ट यानी रेजिडुअल पर्वत। प्रश्न 12। थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने में अरावली की क्या भूमिका है? यह प्राकृतिक अवरोध का कार्य करती है। प्रश्न 13। कौन सी नदी अरावली से निकलती है? बनास नदी। प्रश्न 14। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अरावली पर्वतमाला। प्रश्न 15। अरावली पर्वतमाला का सबसे चौड़ा भाग किस राज्य में है? राजस्थान। प्रश्न 16। किस शहर को अरावली की पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? उदयपुर। प्रश्न 17। अरावली पर्वतमाला में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर। प्रश्न 18। अरावली पर्वतमाला भारत की कौन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? सबसे पुरानी। प्रश्न 19। दिल्ली में अरावली की पहाड़ियां किस नाम से जानी जाती हैं? दिल्ली रिज। प्रश्न 20। अरावली पर्वतमाला किस जलवायु क्षेत्र को प्रभावित करती है? उत्तर पश्चिम भारत की जलवायु। प्रश्न 21। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में किस केस की सुनवाई के दौरान पर्यावरण मंत्रालय ने अरावली पर्वत से संबंधित रिपोर्ट पेश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार भी किया गया है? TN गोदावर्मन केस। वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन हैं? भूपेंद्र यादव। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार किन पहाड़ी को अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं माना जाएगा? जिस पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर से कम है तथा जिन दो पहाड़ी श्रृंखला के बीच 500 मीटर से अधिक की दूरी हो, उन्हें अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया था। अरावली पर्वत श्रृंखला में कौन से खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला में संगमरमर यानी मार्बल, ग्रेनाइट यानी ग्रेनाइट, जस्ता यानी जिंक, सीसा यानी लेड, चांदी यानी सिल्वर, तांबा यानी कॉपर और चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन जैसे कई खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी या SSC GD की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पर इसी तरीके वन लाइनर वीडियो के द्वारा रेलवे ग्रुप D और SSC GD की तैयारी कराते हैं। धन्यवाद।